अंकित अवस्थी। अंकित इंस्पायर इंडिया का एक ऐसा प्रयास जिसमें हम आप लोगों के साथ में जुड़कर के चर्चा कर रहे हैं किस विषय के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको अवगत करा रहे हैं कि अगर आप मार्केट में हैं, मार्केट की खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, और अगर नहीं पहुंच रही हैं तब तो हम हैं ही, और अगर आप तक खबरें पहुंच रही हैं तो उनका सदुपयोग किस तरह से करना है। जरूरी नहीं है कि हर खबर का आप सही प्रकार से सीधा जैसा सुनकर आए वैसे ही मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दे रहे हैं कि यदि बाई चांस आप मार्केट के बारे में कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो कि भाई आज मुझे कोई शेयर खरीदना है या मुझे शेयर बेचना है या मुझे ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो कृपया करके इस सेशन को पॉइंट वाइज पॉइंट अपने लिए एज ए नोट्स बनाकर किसी दीवार पर चिपका देना। शेयर मार्केट बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े बेकार अनुभव देता है। मैं फिर भी देखिए आपसे एक बात बोल रहा हूं, भारत में लगभग 4% लोग ही हैं जो अभी ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति इसके अंदर सकारात्मक रूप से ग्रोथ नहीं करता। इसके पीछे यानी कि कुल आबादी का 4% ही व्यक्ति है जो मार्केट के बारे में जानकारी रखता है, और अगर जानकारी रखता है तो ट्रेडिंग के अंदर आपको हर दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिल जाएगा जो ये कह दे कि मैंने मुनाफा बनाया है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉपर ब्रोकर्स हैं जो अपने बारे में ये दावा करते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेड किया तो डेफिनेटली आपको मुनाफे हो जाएंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, आज के सेशन में एक एजुकेशनल जानकारी यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी के क्रम में हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए उन्हें हम जरूर आपको आज आपके साथ में साझा करेंगे। फिलहाल के लिए शेयर मार्केट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हैं उनकी चर्चा की जाए। देखिए, एक चीज तो आप तय मानकर चलिए, मानने वाली बात यह है कि मार्केट में एनी टाइम उतार चढ़ाव आपकी सोच से पहले और सोच के बाद कभी भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे लगता है कि अब सब सही चल रहा है, सरकारें स्थिर हैं, युद्ध की कोई सूचना नहीं है, अचानक पता चलता है कि कोई कंपनी है जिसके द्वारा अपनी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ दिखा दी गई है, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जैसे किसी को कुछ भी नहीं पता, अचानक, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एलन मस्क के द्वारा एक ट्वीट साझा किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मुखिया का ट्विटर का पद छोड़ देना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ। बस इतना सा कहते ही टेस्ला के शेयर 6% ऊपर चले गए। यानी इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि आप उनको हर दिन ट्रैक नहीं कर सकते। यानी कि आपको अगर ये लगता है कि मैं दुनियादारी के बीच में रहता हूं तो हो सकता है खबरें आप तक पहुंचे उससे पहले मार्केट गिर चुका हो। एक बम मार्केट में कहीं से भी फैलने की सूचना मिल जाए, अचानक मार्केट तहस नहस हो जाता है। सरकारें बदल जाएं, मार्केट हिल जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल जो चीज है दैट इज मार्केट। ये कैसे काम करता है अच्छे अच्छे गुणीजनों को भी नहीं पता चला है। इसलिए कुछ जरूरी चीजें आप लोगों के साथ में साझा की जा रही हैं, और वो चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो कुछ हो ना हो आपका कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कुछ हो ना हो आपको लॉस नहीं होगा। क्या है वो जानकारियां, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी जानकारी कि आप शेयर मार्केट में अगर जा रहे हैं तो पहले ही लिख कर रख लें कि आप लोन लेकर मार्केट में नहीं उतरेंगे। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट खजाने की तरह लगता है। खजाने से मतलब कि भाई इसमें इतना पैसा डाला था, और हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट दो ऐसे जादू हैं जिनके बारे में जिसने भी सुना और वो ऐसे ही सुना कि अरे यार पूछो मत, इसमें तो बस एक बार लगा दो भाई साहब, उसने इतने रुपए के शेयर खरीदे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, आपका कोई जानने वाला है, आपको लगता है कि यार मैं किसी नॉन से मिला हूं, वो आपको कहता हुआ मिल जाएगा। क्या कहता हुआ मिल जाएगा? यार मैं ना एक ऐसे आदमी के बारे में सुनकर आ रहा हूं जिसने इतने पैसे लगाए थे, आज उसके इतने हो गए। आपने यही बात किसी और व्यक्ति को बता दी। सही मायने में वो ओरिजिनल व्यक्ति कभी नहीं मिलता। आप उस आदमी से कहिएगा कि यार मुझे उस व्यक्ति से मिलवाओ ना यार, जिसने कभी 1000 रुपए लगाए थे आज वो करोड़पति है। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण ये नहीं कि मार्केट नहीं चढ़ा ऊपर। अगर मार्केट को आप एनालाइज करें तो 20 साल में मार्केट कईयों गुना ऊपर चला गया। 3000 से 20 साल के अंदर मार्केट जो है ना, 3000 की सेंसेक्स पर था, इंडेक्स फंड पर 3000 पर था, आज 50,000 पर है।
यानी कि 20 टाइम्स तो ऊपर ऑलरेडी मार्केट चल रहा है, लेकिन इंसानी फितरत जो है ना वो आड़े आ जाती है बीच में, वो किसी पर ट्रस्ट करने नहीं देती है। इस वजह से समटाइम्स क्या होता है कि हम सोचकर तो पूरी तरह से कसम खा के उतरते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, प्राण प्रतिज्ञा लेकर काम करते हैं, लेकिन पहले ही दिन जैसे हमें किसी ने लालच दिया कि यार कल के दिन ये शेयर आने वाला है, ये ले लेना, हमने कुछ नहीं किया, हमने आया दाम देखा, तुरंत जाकर के साथ वाले से कहा कि भाई सुनो, मुझे ना थोड़ा सा पैसा उधार दे दो, मैं इस उधार पैसे से अपने लिए शेयर खरीदना चाहता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि साल भर में तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न जबरदस्त है, मैं तुम्हें इतने ब्याज पर पैसा वापस लौटा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये काम गलती से कभी भी ना करें, लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। अगर करनी भी, होने का सब कुछ भी आ जाए तो कह देना कि भाई जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा तब काम करूंगा। ये आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट है, आप कॉमन सेंस लगाओ ना, ये इन्वेस्टमेंट है आपका, उसको लोन लेके कैसे करोगे यार? आपके असेट्स में जुड़ रही है ना चीजें, नहीं करना है ना। ये गोल्डन रूल नंबर 1 है। नंबर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शेयर मार्केट रिस्की मार्केट कहलाता है। रिस्की मार्केट मतलब यार कुछ पता नहीं है मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए आपको। एक बार के लिए ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से टेस्ला के शेयर 6% ऊपर चले गए, दैट मींस मार्केट का कुछ भी नहीं पता है। बहुत रिस्की मार्केट है, ऊपर से नीचे भी धड़ाम से आ सकता है, नीचे से ऊपर भी रातों रात जा सकता है। तो क्या करें? तो जनाब बात ऐसी है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ट्रेडिंग हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं इसलिए सबसे गुजारिश करूंगा कि ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें, तो भी कोई बुराई नहीं है, ना करें, नहीं करना। लेकिन जो लोग करने उतर जाते हैं उनके लिए यह सेशन है। देखिए क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या अर्थ है, मैं इस चैनल का जो उद्देश्य है वो आपको बताऊं। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं, लेकिन ट्रेडिंग के का आप मेरे कहने से रुक भी नहीं रहे और मेरे कहने से कर भी नहीं रहे। लेकिन अगर आप कुछ करने जा रहे हैं और आप इस सेशन को देख लें तो ऐसा करने से संभव है कि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। हाँ, फायदा भी हो सकता है क्योंकि यही तो मार्केट है। ऐसा थोड़ी है कि शेयर मार्केट में लॉसेस ही होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए। जो आकाश झुनझुनवाला एक सामान्य वर्गीय व्यक्ति था, आज उसकी फ्लाइट चलती है भाई, जो हाल ही में जो मतलब स्वर्गवास जिनका हो गया। चाहे फिर आप उनको उठाकर देख लीजिए, दामानी को, जिनके डीमार्ट्स चलते हैं। लोगों ने खूब पैसा बनाया है मार्केट में, लेकिन किन तरह से बनाया है वो बातें मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आप अपनी रिस्क पहचानें। मार्केट में बहुत से लोग बहुत पैसे वाले बने हैं और आपके सराउंडिंग में भी लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मैं मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, तो केवल एक ही काम करें, दैट इज नॉन एज म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और म्यूचुअल फंड्स में भी इंडेक्स फंड, किसी दिन हम चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में कि क्या होता है ये। उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं से मतलब क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी भगवान ने पावर दी है और उस पावर का नाम है दूसरे की थाली में झांकने की पावर। और उस पावर के अंदर एक और असीमित क्षमता दी है ईश्वर ने, और उसका नाम है दूसरे की थाली में रखे हुए घी को ज्यादा देखने की पावर। ये जो आपके अंदर अद्भुत क्षमता है ना, ईश्वरीय जो देन है, बस ये समझ लो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सार है। आपका इतना बड़ा सार है ये कि आप दूसरे की थाली में, अर्थात अरे यार उसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास कब होगा, चल ये रिस्क ले लेते हैं। या फिर उसका तो इतना फायदा हो गया था कल ये शेयर खरीदने से, आज अपन भी खरीद लेते हैं। हम अपना कभी कुछ नहीं जानना चाहते, ना हम अपने ऊपर परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहते। दूसरे के ऊपर जो हमारे देखने का तरीका है वो हमारे रिस्क लेने के तरीकों में शामिल हो जाता है। रिस्क लेना कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है आपको पता है मुनाफा होगा तो इतने का होगा, घाटा होगा तो इतने का होगा। ये जो कैलकुलेशन आपने खुद को खुद से समझा रखी है ना, ये ट्रेडिंग का सार है। आज आपको कोई पता चलता है, कोई भाई साहब आके कह देते हैं कि सर मैंने कल एक मतलब साल भर पहले एक प्लॉट खरीदा था, आज उस प्लॉट के भाव में इतनी कीमत की वृद्धि हो गई। तो भाई आपका नसीब है, आपका नसीब अच्छा है। अब मैं इस बात से इंस्पायर हो जाऊं कि यार मुझे भी चल के कोई प्लॉट ले लेना चाहिए, क्या पता मेरी भी लॉटरी लग जाएगी। नहीं भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, आप कर सकते हैं इस काम को, कोई रोक नहीं रहा है। कब कर सकते हैं इस काम को? जब आपके पास ऑलरेडी उस फील्ड की एक्सपर्टाइज है, यानी रिस्क लेते समय कैलकुलेशन करने की क्षमता है। कैलकुलेशन क्या कि यार उस जगह प्लॉट की कीमत बढ़ने का बड़ा कारण यह है कि वो
मास्टर प्लान में वहां से एक बड़े हाईवे की बात करता है। नंबर 1, वहां पर जल्दी ही एक बड़ा मार्केट आने वाला है। नंबर 2, वहां पर राजस्थान सरकार या कोई सी भी सरकार अपनी यूनिवर्सिटी खोलने वाली है। ऐसे फैक्टर्स अगर आपको पता चलते हैं, दैट इज कैलकुलेशन। आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कैलकुलेट करके किया, इसको कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं और यही अफोर्डेबल रिस्क होती है। तो कभी किसी के कहने पर किसी भी चीज में निवेश ना करें। आप अपने द्वारा जब कन्विंस हो जाएं, अब आप कहेंगे सर अब हम तो साधारण आदमी हैं, हमको कैसे पता, हमारे ज्ञान के सोर्स क्या हैं, मैं सारी बातों की चर्चा करूंगा, है ना। तो एक, जबरदस्ती का रिस्क नहीं लेना है, किसी की होड़ाहोड़ गोड़े नहीं फोड़ने हैं, लोन लेकर के ट्रेडिंग नहीं करनी है, पैसा नहीं है तो इंतजार करिए, और भी नहीं है तो कम से कम जो है आपका उससे म्यूचुअल फंड्स करा लीजिए, वो भी एफडी से अच्छे रिटर्न्स आपको दे देंगे, मार्केट में चल रही ब्याज रेट से ज्यादा रिटर्न्स देके जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, अपनी रिसर्च करें। अब साहब आप कहेंगे सर इतना ही पढ़े लिखे होते तो फिर भाई साहब हम आपका सेशन थोड़ी सुन रहे होते, हम तो अपने हिसाब से काम कर लेते। आपने मेरा सेशन सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हैं तो इतना सा भी कष्ट कर दीजिए कि इसे अपने साथियों से साझा कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और पसंद आ रही हों हमारी बातें तो लाइक भी कर दें। ये तो हमने अपने स्वार्थ की बात कर ली, अब आपका स्वार्थ भी करा देते हैं। देखिए, आपके रिसर्च का एक बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। Low risk equals low returns? Not always. Invest in futures and options today. तो रोजाना दूंगा और आज भी दे रहा हूं। सूत्र यह है जनाब कि आप जब भी ट्रेडिंग करने निकलें या कभी शेयर खरीदने का मन हो, क्योंकि ये एक ऐसा वो है ना अंदर से आने वाला गुदगुदी सी करने वाला कि यार मुझे तो शेयर लेना है, यार मुझे तो शेयर लेना है। अगर आपको बहुत तेज मन कर रहा है, बस निकलने वाला है मेरा मन, तो भाई साहब आप नहीं कहोगे ना तो भी मैं 500 रुपए का सर लेके रख ही लूंगा, क्या पता मेरी किस्मत एक दिन चमक जाएगी। और सर मैं एक आध नहीं, मैं बहुत सारे लूंगा क्योंकि उससे तो बस माला माल हो जाऊंगा। अगर इतना सब कुछ करने का मन करे ना, तो गोल्डन रूल है कि आप जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आप जिस फील्ड में हैं, आपके फील्ड की जो बेस्ट कंपनी है उसका बेस्ट से बेस्ट शेयर आप खरीद लीजिए। समटाइम्स ऐसा होता है ना, किसी ने कहा मैंने गोल्ड खरीदा, किसी ने कहा मैंने ज्वेलरी खरीदी, किसी ने कहा मैंने शेयर खरीदा, तो एकदम निकला जा रहा है भाई साहब मेरे को शेयर लेने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुतों का मन करता है। अब इसका क्या इलाज है? भाई मैं तो मार्केट में उतरना चाहता हूं, किस में उतरूं? अब किस में उतरूं? तो भाई साहब आपके लिए गोल्डन रूल बना रहा हूं मैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैं इतना सारा शेयर खरीदूंगा, इतनी सारी कंपनियों का 500 रुपए में, एक एक रुपए के शेयर खरीद लूंगा, मैं आऊंगा, मैं पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल रिसर्च नहीं करनी ना, तो जो प्रोडक्ट आपको सबसे पसंद हो, यानी आपको लगता है कि आप तो लक्स कोजी अंडरवियर बनियान पहनते हैं, तो उसके शेयर मार्केट में आते हैं, खरीद लो भाई। यदि आपको लगता है कि आपके साथ जानने वाले सारे लोग जो हैं वो बैठ करके कोई एक खास प्रोडक्ट है वो खाते हैं, यानी मैकडी का बर्गर खाते हैं और उसका शेयर आता है मार्केट में, खरीद लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट यूजफुल है, आप सुबह सुबह कॉलगेट करते हैं, उसका शेयर आता है, खरीद लीजिए भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें ऐसी हैं जो आप और आपका परिवार और आपके फोरफादर्स भी यूज करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये चलना ही है। मार्केट की कीमतें बढ़ेंगी, इसका शेयर स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा, महंगाई के साथ साथ, और कुछ नहीं। तो ये कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, कॉमन सी बात सोचकर देखिए। एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि यार एमआरएफ का टायर है ना, गाड़ियों में हर दिन यूज होगा। कोई भी नई सरकार इस बारे में प्लानिंग नहीं कर रही। हाँ ये जरूर है, डीजल पेट्रोल की जगह पर सरकारें हाइड्रोजन फ्यूल या फिर सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक चीजें लाने की बात कर रही है। कोई टायर को लेके तो बात नहीं कर रहा ना कि हम रबड़ के टायर की जगह कोई और टायर ले आएंगे, यानी कि ये तो मार्केट सेट है। आपको यह भी पता है कि दुनिया भर के अंदर आने वाले समय में गाड़ियां बढ़ेंगी ही, क्योंकि किसी भी सरकार की यह प्लानिंग भी नहीं है कि हम गाड़ियों को बंद कर देंगे। कॉमन सेंस लगाना। अब मुझे लगता है कि मेरे तो अंदर से शेयर निकला जा रहा है, बस लेना ही है, ले लो ना यार, एक टायर कंपनी का शेयर ले लो। यूज कर रहे हो ना आप रोज। सर क्या गारंटी है कि भाव बढ़ेगा? अरे मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी ना। वो टायर जो आज 500 का है, कल वो 600 का भी होगा, कल 600 का है, 700 का भी होगा, क्योंकि कंपनी महंगाई भी ऐड करेगी कीमतों में। और जब कीमतों में महंगाई ऐड करेगी और अपना मुनाफा ऐड करेगी, तो आपकी शेयर वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी का स्केल अपने आप बड़ा हो जाएगा। यानी आपके पास रखा हुआ पैसा अगर आपने किसी शेयर में डाल दिया, तो ये कॉमन सी बात है ना भाई। शेयर का मतलब क्या है? आपका हिस्सा बड़ा हो जाए। मान लो वो कंपनी आज 1 करोड़ की है, टायर बनाने वाली कंपनी 1 करोड़ की है। मुझे लगता है कि भाई टायर मार्केट में बढ़ेंगे,
उनका उपयोग बढ़ेगा और महंगाई के साथ साथ कंपनी भी प्रोडक्ट को महंगा करेगी, यानी कि इसका टर्नओवर भी बढ़ेगा। अगर ये इतने भी टायर बेचती रही, मान लो 1 करोड़ की कंपनी है और वो 1000 टायर बेचती है साल के, अगर वो 1000 भी बेचती रही तो टायर महंगे भी होंगे तो भी वो कंपनी 1.5 करोड़ की बन जाएगी। यानी 1 करोड़ की कंपनी में मेरे इतनी सी हिस्सेदारी थी, वो भविष्य में बढ़कर और बड़ी हो जाएगी। यानी कि मेरे पास जो रखा हुआ पैसा है वो महंगाई दर प्लस मुनाफा मिला करके अगली बार मुझे मिलेगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे ये बताइए। आप एक काम करिए, आप ना टाटा का नमक उठाकर देखिए। टाटा नमक अगर आपने कभी खाया हो, कंज्यूम किया हो, आप देखिएगा आप क्या पाएंगे। पहले वो नमक 1 रुपए की थैली, 2 रुपए की थैली, 5 रुपए, 10 रुपए, कंज्यूमेबल आइटम है ना जी, वो तो बढ़ता ही जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई प्लस मुनाफा कंपनी ऐड कर देगी और भाव बढ़कर आपके सामने आ जाएगा। अब शायद पता नहीं है, मुझे काफी दिन से मैंने नहीं खरीदा है, घर वाले ही लाते हैं। 20-25 रुपए की पॉलीथीन आती होगी, मतलब समझ गए आप। सो सिंपल एज दैट। तो रिसर्च करने में कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर आपको एकदम निकला जाना है ना, मुझे तो खरीदना है, तो ऐसी चीज पर इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो और वो प्रोडक्ट निश्चित ही लोगों से और उपयोग में आने वाला हो। आपकी कैलकुलेशन भी ये बात कहती हो। कोई भी डाउट किसी व्यक्ति को नहीं है। क्या आपको लगता है कभी कि लोग घरों में पेंट कराना बंद कर देंगे कि भाई आज मान लीजिए आपको पता है देश में मतलब जो आपका एशियन पेंट्स आता है, पता है कि यार एशियन पेंट्स जो है ना आज भी होना है। यहां से आने वाले समय में लोग पेंट करना और ज्यादा करेंगे, घर ज्यादा बनेंगे, संख्या बढ़ेगी, लोगों के पास समृद्धि आएगी, पेंट बढ़ेंगे तो कंपनी की प्रोग्रेस भी होगी। कंपनी की प्रोग्रेस होगी तो कंपनी की प्रोग्रेस के साथ साथ मेरी पेंट की कंपनी में हिस्सेदारी, कल को आज 1 करोड़ रुपए में मैंने 100 रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है, कंपनी अगर 2 करोड़ की हो जाएगी तो ये 100 स्वतः ही 200 बन जाएंगे। कॉमन सी बात है। स्टॉक मार्केट में सबने डुबकी मारी और इस मार्केट ने सबके लिए कुछ किया है बॉस। किसी को फाइनली सिखाया इन्वेस्टमेंट स्पीक। बुल और बेयर सिर्फ जानवर नहीं होते, किसी को दी सीख की पेशेंस ब्रो, टाइम लगता है यार। तभी तो कह रहे हैं ये मार्केट सबका है बॉस। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या SIP, ग्रो करो, डाउनलोड ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इंजीनियरिंग टॉप की, फिर MBA टॉप किया और अब हम लोग जो गलती करते हैं ना, वो गलतियां क्या हैं अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको यह पता चल गया होगा कि अगर कुछ करना ही है तो क्या करना है। ठीक है, ये रेफर। अच्छा, एक टर्म मैं आपको आज सिखा रहा हूं, दैट इज स्क्वायर ऑफ इन ट्रेडिंग। ये क्या होता है, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपने आज सुबह 100 शेयर खरीदे, शाम को 3 बजे से पहले अपने शेयर मुझे बेचने हैं। लालची ना बने, पहले ही डिसाइड कर ले इतना पैसा जब हो जाएगा मैं बेच दूंगा, या इतने से नीचे चला जाएगा मैं बेच दूंगा। हम जैसे ही भाग्य भरोसे ट्रेडिंग करने निकलते हैं, समझिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि केवल आपका भाग्य से ही दुनिया चल रही होती तो इस देश में ना जाने करोड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। फिर भाई साहब, आपका और उनके भाग्य में कोई तो अंतर होगा। और अगर आपका भाग्य ऐसा ही होता तो फिर आप विचार करिए ना कि आप क्या कुछ कर रहे होते। तब आप इस चीज में थोड़ी उलझ रहे होते कि मैं 100 शेयर खरीदूं कि 200। आप तो फिर जाने कंपनी उड़ा देते, वारन बफेट के बगल में बैठे होते, है ना। तो अपने आप को इतना भी भाग्यशाली ना माने कि आज तो बस मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ की है, आज तो मैंने भगवान को अच्छे से याद किया है, आज मेरा शेयर चढ़ जाएगा। वो कभी कभी लक बाई चांस होता है। रिस्क इस तरह की ना लें, है ना। स्क्वायर ऑफ आप पहले से करके रखें। एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, एक डीमैट अकाउंट जो होता है ना, उसको बहुत सोच समझ करके चूज करें। डीमैट अकाउंट के लिए मैंने आप लोगों के साथ में एंजल वन का लिंक डाला हुआ है, क्योंकि ये शेयर मार्केट की सबसे पुरानी ट्रेडिंग कंपनी है। लगभग 30-35 साल से ये लोगों के लिए काम कर रही है। ये ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स मतलब आप बनाते तो सेबी के अधीन, NSDL के अधीन ही डीमैट अकाउंट हो, लेकिन ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। अब कोई तीसरी कंपनी अचानक निकल के आती है, जैसे इन दिनों व्हाट्सएप आया था,
पैसे ट्रांसफर करने के लिए। बहुत कम लोगों ने उसको यूज किया क्योंकि आपको पता था कि इसका इतना बड़ा एक्सपर्टाइज नहीं है इस चीज में, क्योंकि विदेशी कंपनी है। एग्जैक्टली वैसे ही देश के अंदर ट्रेडिंग में बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, जैसे एंजल ब्रोकर कर रही है, जिसको एंजल 1 के नाम से बोलते हैं, हमने आपको कमेंट लगा रखा है। जीरोधा कर रही है, ग्रो कर रही है, 5 पैसा कर रही है। जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे नाम स्थापित हो गए, उनके साथ अपने अकाउंट ऑपरेट करें। इसका फायदा क्या होता है? ये नहीं है कि वो सब पैसा लेके भाग जाएंगे। मुद्दा ये है, समटाइम्स आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसा अटक गया, आपको अचानक पैसा डालना था, पैसा नहीं हो पा रहा है, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो अच्छे मतलब ब्रोकर्स हैं, उनका ही उपयोग करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा था, मैंने एक लिंक आपको पिन कर रखा है, यदि आप में से कोई भी ऐसा साथी हो जो सोचता हो कि ट्रेडिंग कैसे होती है, तो इसलिए हमने पहले एक दिन एक सेशन भी किया है इस बात पर कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्यों खोलना होता है, क्योंकि इसके बिना ट्रेडिंग नहीं होती है। कभी भी शेयर मार्केट 1992 के आसपास हुआ करता था, जो पेपर्स में मिला करते थे शेयर, अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब साहब एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, और वो क्या है, कभी भी अफवाहों की भेंट ना चढ़ जाएं। मतलब आपको पता चल रहा है कि कोई दोस्त आकर आपको अचानक कहता है कि यार सुन, बात ऐसी है ना, उस कंपनी के शेयर मुझे पता चला है, मेरे अंकल सेबी में नौकरी करते हैं, या मेरे पड़ोसी जो है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे ही चाय की दुकान चलाते हैं, उनको खबर मिली है, या फिर मेरे अंकल हैं एक ब्रोकर के बहुत बड़े दोस्त हैं, उन्होंने जानकारी दी है यार कि फलाने दिन ना ये चीज तो एकदम लॉटरी हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी इतना कुछ प्लान कर रही है। देखो, पहले इसको ऊपर अपने ऊपर ना ओवर कॉन्फिडेंस की जगह यहां पर लीस्ट कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि यार मेरा इतना अच्छा भी मतलब भगवान नहीं है कि मैं देश दुनिया में कहीं किसी कॉर्नर में बैठा हूं और ये खबर मुझ तक ही पहुंचने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि ये खबर मेरे तक ही पहुंचने का इंतजार कर रही थी, तो भी आप अपने आप को अभाग्यशाली समझिए कि यार भाई सुन, ये किसी और को दे दे, मैं कल मलाल करके जी लूंगा, लेकिन आज मैं तेरे कहने पर कुछ काम नहीं करूंगा। ये उन लोगों के लिए है ये जानकारी जो कि किसी भी प्रकार के भ्रम में फंस सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में अफवाहों के चलते बहुत लॉसेज हुए हैं। ट्रेडिंग के अंदर अफवाहों का बहुत बाजार गर्म होता है। क्यों? क्योंकि आप ना किसी ब्रोकर के माध्यम से, किसी भैया भाभी इनके चक्कर में आकर के जब ट्रेडिंग करने निकलते हैं ना, तो होता क्या है कि आप अपना दिमाग तो शट डाउन कर लेते हैं। आप उनको अपनी लिमिटेशन पहले ही बता दो कि सर देखो, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। जिनको ना कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है भाई, जाइए और सीधा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, मिनिमम गारंटी के जो प्लान्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, बिना दिमाग लगा करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन किसी को अगर फिर भी कि भाई नहीं, मुझे तो अपना ही बाजार में जाकर खुद से खरीद फरोख्त करनी है, तो उनसे गुजारिश है कि अपनी लिमिटेशन या अपने व्यक्तित्व को पहले पहचान लो, फिर जाके मार्केट में उतरो, जबरदस्ती मत उतर जाना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, दैट इज पेनी स्टॉक्स खरीदने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये बहुत रेयर होता है, जब हर्षद मेहता जैसे लोग स्कैम में उतरे होते हैं तभी वो पेनी स्टॉक्स को उठा करके गोल्डन स्टॉक्स बना देते हैं। आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। अब ये पेनी स्टॉक्स क्या होता है? सामान्यतः कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें खबर मिलती है कि यार ये शेयर तो 1 रुपए का है या ये 10 रुपए का है, और हमको कोई भाई साहब आकर के क्या समझा जाते हैं, भाई साहब सुनो, आप खुद से सोचो, आज 1 रुपए का ये शेयर है, आपने मान लो सर 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। बोले हाँ, अगर गलती से सर इसको 5 रुपए तक भी पहुंचने का मौका मिलेगा, और अपने दिमाग में क्या होता है, क्योंकि अपन सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने वाले लोग हैं, सर विचार करो कि ये शेयर 5 रुपए का भी बन गया। अच्छा तो सर 5 रुपए का बन गया तो आपका 1 लाख 5 लाख हो गया। अब बोलो, क्या आपको लगता है कि आप एमआरएफ को 95,000 का शेयर खरीद के उसको 5 लाख में बदल पाओगे? हैं? हमारे दिमाग में एकदम सट से बैठ गई। हमने कहा यार ये तो 1 का 2 करने का तरीका है। मतलब 1 का अगर 2 भी हो गया, वो 2 रुपए का भी 1। सर आप बताओ, हमको फिर पट्टी पढ़ाई किसी ने, सर आप बताओ, आज ये शेयर 1 रुपए का है, इसे मात्र 1 रुपया चढ़ना है,
जिस दिन ये धोखा हो गया ना, आपका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता अगले 1 साल में ये 1 रुपये का 2 रुपया नहीं हो पाएगा? आपने कहा हाँ यार गजब बात कर रहा है यार, मतलब इतनी जबरदस्त बात जो बता रहा है, इससे अच्छा तो ज्ञाता और हमारा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। यार तूने बहुत सही बात बताई। वो बेवकूफ बना गया आपका भाई। वो 1 रुपये का शेयर पहले है क्यों, इस पर विचार करो। कोई प्रोडक्ट सस्ता क्यों है, इस पर विचार करो। नंबर 1, क्योंकि उसमें महंगा होने जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, क्या आपको आज 1 रुपया तो दिख रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो 1 रुपये की शेयर बनाने वाली कंपनी जो 1 करोड़ की वर्थ की हो, मान लो 100 करोड़ की वर्थ की, 500 करोड़ की वर्थ की कंपनी हो, वो 1 साल में 1000 करोड़ की हो जाएगी? विचार करो, आज आपको 1 रुपये का कोई शेयर बांट रहा है, वो कंपनी 1001 करोड़ रुपए की तो होगी। उदाहरण के लिए समझ लो 1000 करोड़ की कंपनी है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं। आपने कहा वो 1 रुपये का 2 रुपये बन जाएगा, आपको नहीं लगता 1 साल में बन जाएगा? बोले बिल्कुल नहीं लगता यार मेरे को कि ये 1 रुपया 2 रुपये में बन जाएगा। बोले क्यों? बोले यार मेरा 1 रुपया 2 रुपये तभी बनेगा जब ये कंपनी 1000 करोड़ से 2000 करोड़ की बनेगी, और ये कंपनी 1000 करोड़ से 2000 करोड़ की बन जाएगी। ऐसा इसने किया क्या है? आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सस्ती चीज सस्ती क्यों है? आपको किसी ने पाठ पढ़ा दिया, यार 1 का 2 तो भाई तुरंत होगा, 1 का 5 हो जाएगा। अरे ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहां रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, भाव चल रहा है। तो बोले फिर क्या है भाई? यहां पर समझने वाली बात यह कि ये 1 का शेयर 1 का क्यों है, नंबर 1। और अगर ये 1 का 2 होगा तो कंपनी भी 1000 से 2000 करोड़ की हो जाएगी, और 1000 से 2000 करने में, जब इसको 1000 का बनने में इतने साल लग गए ना, तो 1000 से 2000 पहुंचने में कितने साल लगेंगे? अच्छा, तीसरी बात, आप तो ताजा ताजा मार्केट में आए हो, आज ही उतरे हो मार्केट में, हमारे कहने से डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया, ट्रेडिंग में ताजा ताजा उतर के आप आए हो। आप सोचना जरा, आप तो ये काम कर रहे हो भाई साहब जो इतने सालों से, जिसने अपना व्यापार ही यही बना रखा है कि मैं तो केवल फुल डे ट्रेडिंग करूंगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? कॉमन सेंस लगाना, उसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये वो बेवकूफ है जो इतने दिनों से इतने शेयर खरीद रहा है और वो 1 रुपये वाले शेयर को नहीं खरीद रहा है। नहीं सर, आई एम लकी इनफ, मेरे को पता चला, मेरे दोस्त ने बताया 1 रुपये का शेयर है। आपकी वजह से थोड़ी होता है, आप तो ऐसे ही हो सर। माननीय करबद्ध निवेदन है, आप लकी नहीं है। मार्केट में ये समझ करके अगर उतरेंगे तो आप गलतियां करने से बच जाएंगे। समझे आप अपने आप को पहले समझाएं कि सस्ते शेयर के चलते नई चक्कर में पड़ना है। देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ कर देखिए। अगर मान लो कि मुझे लगता है कि मैं बिजली कंपनी के अंदर कर्मचारी हूं, आप में से आप लोग या आपके परिवारजन या आपके भाई बहन, देखिए ये सब जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इस बारे में भी समझ लेना। अगेन मैं बोल रहा हूं, दिस इज फाइनेंशियल लिटरेसी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज परसुइंग हिज एजुकेशन टिल 12th और ही इज परसुइंग जॉब ऑन द एज ऑफ अबव 50। सबको जरूरी क्यों है? क्योंकि असल में आप कुछ भी ना करें, मत करिए ट्रेडिंग, लेकिन कोई अगर आपको ऐसा भाई बंधु दिख जाए तो उसको 2 शब्द ज्ञान के दे दोगे अगर, क्या पता वो उस तरह से बच जाए। उससे इन फंडामेंटल चीजों की बात कर लो कि यार कौन से शेयर खरीद रहा है वैसे आजकल, आप उसको क्या पता नसीहत ही दे दो। देखो जानकारी हमेशा कीमती होती है, और अगर आपको जानकारी है ना तो आप इस समृद्ध भारत के निर्माण में भागीदार हो रहे हैं। ये हमारा जो प्रयास है ये केवल आप लोगों को एक लिटरेसी देने का प्रयास है, आपको ये जानकारी देने का प्रयास है कि मार्केट में कैसे ना फंसें।
फंसना आपके ऊपर है भाई साहब। हमने आपको जानकारी दे दी, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कल मैंने इसी कारण से हर्षद मेहता स्कैम आप लोगों को पढ़ाया था इसी सेशन के ऊपर, आप देख लेना उसे, कैसे लोग फंसे थे उसके चलते। मैं आज ये बता रहा हूं क्या ना करें, क्योंकि मुझे पता है जिसको करना है ना वो कुल्हाड़ी से कपड़े धो के मानेगा, लेकिन भाई साहब फिर भी हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा लें, फिर आपके ऊपर है। अब मान लो कि आप बिजली विभाग में काम करते हो, आपको पता चल गया अंदर की बात क्या है, आपको पता चल रहा है कि यार आजकल टाटा वाले बहुत गजब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे अब मान लो आप 5G यूज करने वाले उपभोक्ता हो, आप और हमने 5G यूज करेंगे, हमने तैयारी कर रखी है। आपने देखा कि यार एयरटेल वालों ने और जियो वालों ने इतना गजब इन्वेस्टमेंट किया है 5G में, किया है। कॉमन सेंस कहता है कि जब इन्होंने इतने टावर लगा दिए, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, कॉमन सेंस कहता है कि यार इसका मतलब इन लोगों का अगला 5 साल सेफ है। क्यों? सरकार 6G अभी लाने वाली नहीं है। नंबर दूसरा, कोई तीसरी कंपनी नहीं है जो कि आकर के इनको टक्कर दे दे, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिक चुके हैं। अब क्या होगा? कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बोले क्या गारंटी है बढ़ेगी, कैसे बढ़ जाएगी? अरे भाई नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, क्योंकि देश में सबके पास 5G नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, उपभोक्ता उपभोग जब करेगा तो महंगाई भी उसमें ऐड करके टैरिफ बनाए जाएंगे। उदाहरण के लिए आपने जिस समय जियो का रिचार्ज कराना शुरू किया था उस समय को याद करिए और आज के समय को याद करिए, आपके रिचार्जेस महंगे क्यों हो गए हैं? आज आपको रिचार्ज जितने का जियो ने देना पहले शुरू किया था उतने का ही है क्या? नहीं है, भविष्य में भी महंगा होगा, क्योंकि महंगाई तो आपके प्रोडक्ट की बेस वैल्यू में जुड़ती चली ही जाती है ना। जब प्रोडक्ट में जुड़ती चली जाती है इसका मतलब क्या है कि महंगाई से ऊपर का तो रिटर्न आपको मिलना ही है। आप जिस समय किसी भी कंपनी में एंटर कर गए, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप उससे ऊपर के भागीदार हमेशा के लिए हो गए, क्योंकि वो बेस पे हो गया उस कंपनी का। इसीलिए लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। दैट मींस जो टॉप परफॉर्मर कंपनीज है ना, उन्हीं पर फेथ करें, क्योंकि वो कंपनीज आपको बढ़िया रिटर्न्स ला करके देती हैं। यही कंसेप्ट है असल में इन सारी बातों का, ठीक है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, आपको लगता है कि नेस्ले या ब्रिटानिया के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कर दीजिए इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं, आपको लगता है आईआरसीटीसी भविष्य में क्या प्लानिंग कर रहा है, कैसे आईआरसीटीसी के कस्टमर रोज नए जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कर दीजिए। कहने का अर्थ क्या है ना, किसी के कहने पर आप काम करते हैं, साहब पता चल रहे हैं मतलब उद्योग, जैसे कि मान लीजिए गोलगप्पे के व्यापारी हैं, आपको पता चल रहा है मैं गोलगप्पे खिलाता हूं साहब, बोले इन दिनों एमडीएच का मसाला बढ़िया चल रहा है कि सीबा का मसाला बढ़िया चल रहा है। आपको पता है कि यार एमडीएच वालों ने 10 फैक्ट्रियां और खरीदी हैं, तो आप करिए ना उसमें इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि वो कंपनी ग्रो करेगी। आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको हल्दीराम के अंदर की बात पता है, आपको लगता है यार ये फर्जी माहौल बनाते हैं, ये लोग असल में ऐसे हैं नहीं,